नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और हाजिर हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने। हर बार की तरह एक ही निवेदन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे मैं बार-बार कुछ दिनों से मैंने कहना शुरू कर दिया है कि आप सब बड़े कृपा कर रहे हैं। मेरी अपेक्षानुरूप आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कृपा क्रम को बराबर बनाए रखिए। अपने मित्रों से भी कहिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और टिप्पणी ज़रूर अवश्य कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, हमारे मालवा में कहावत है कि 2 चीज़ें कभी नहीं सोती, भूत और ब्याज। ये 24 घंटे चलते रहते हैं, अनवरत यात्री हैं। मैंने 1991 में जब बीमा एजेंसी ली और उसके कुछ वर्षों बाद जब मैंने बीमा एजेंसी की प्रकृति समझी, तो मैंने इन 2 में बीमा एजेंसी को भी जोड़ दिया और कहना शुरू कर दिया कि 3 चीज़ें कभी नहीं सोती, भूत, ब्याज और बीमा एजेंट। 24 घंटे जागृत रहते हैं, चलायमान रहते हैं। जब चाहो तब बीमा एजेंट जब चाहो तब हाजिर हो जाता है। लेकिन अब इस दौर में राजनीति में खैर 64-65 से देख रहा हूँ राजनीति को, लेकिन इस दौर की राजनीति को देखकर अब लगता है कि इन 3 चीज़ों में अब चौथी चीज़ भी जोड़ देनी चाहिए, राजनीति। 4 चीज़ें कभी नहीं सोती, भूत, ब्याज, बीमा एजेंट और राजनीति। और राजनीति की एक खासियत ये है कि ये अपने से जुड़े हुए लोगों को सोने भी नहीं देती, इसीलिए सदा बाहर रहती है। और मालवा की बोली में यदि कहें तो राजनीति सदा सुहागन है, ये कभी भी सूखती नहीं है, कभी भी इसमें कभी भी इसमें पतझड़ नहीं आता, ये सदा इसमें सदैव बसंत बना रहता है। अब बसंत की एक फुहार कल सामने आई, जब मैं वीडियो कल का मैंने बनाया था उसके बाद से एक बात सामने आई। कल शिवराज सिंह जी के बेटे का एक वीडियो सामने आया। वो वीडियो देखकर तबीयत प्रसन्न हो गई कि शिवराज सिंह जी का अकेलापन दूर हो गया। अच्छी बात यह है कि अकेलापन दूर किया उनके बेटे ने, अच्छी बात यह है कि उनका परिवार उनका साथ दे रहा है। लेकिन राजनीति में ज़्यादा अच्छा होता कि उनके परिवार वालों से पहले, उनके बेटे से पहले, उनके परिजनों से पहले राजनीति में उनके कुछ साथी उनके सामने उनके पक्ष में खड़े होते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल शिवराज सिंह जी चौहान का अकेलापन दूर हुआ। और मुद्दे की मजे की बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह जी के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी लगभग वही बातें कही हैं और वही तेवर दिखाए हैं और वही अपने इरादे जताए हैं जो इरादे शिवराज सिंह जी चौहान इन दिनों अपने भाषणों में जता रहे हैं। वो या कहिए कि कार्तिकेय की बात शिवराज सिंह जी की बातों का ही विस्तार है। एक सुविधा हो सकती है शिवराज सिंह जी को, वो कह सकते हैं कि कार्तिकेय की कही बात उसकी अपनी निजी राय है, उसमें मेरी राय नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे राजनीतिक क्या कहिए जुमले, उन जुमलों का मतलब क्या होता है। तो अब कुछ बातें जो 2 दिन पहले कल की बात, परसों की बात है, कल की बात है शायद ये, कल 13 जनवरी की, शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है बुधनी। और शिवराज सिंह जी तो अपने राजकाज में व्यस्त रहते थे और अपने चुनाव प्रचार में भी इस बार वो बहुत कम गए क्योंकि पूरे प्रदेश में उन्हें दौरा करना था। तो उनकी गैरहाजिरी में उनकी विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक प्रबंधन उनके पुत्र कार्तिकेय चौहान ही करते रहे हैं। और उनकी गैरहाजिरी में उनकी ओर से वही संपर्क साधते रहे और सारे कामकाज उन्होंने देखा, सारी व्यवस्था उन्होंने की। कल उनका वीडियो आया तो उसमें लगा कि जैसे बेटे के मुंह से पिता की बातें कही जा रही हैं। 2 वीडियो उनके सामने आए हैं कल। हालांकि एक ही कार्यक्रम के 2 वीडियो हैं, वो अलग अलग टुकड़ों में है। पहला वीडियो 1 मिनट और 7 सेकंड का है और दूसरा वीडियो 1 मिनट और 19 सेकंड का है। कार्यक्रम एक ही कार्यक्रम के हैं। और इस बारे में चूंकि मैं उन पूरी इन वीडियो पर ही निर्भर हूँ, ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बात भी इन वीडियो तक ही सीमित है। आप पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मजा तो जब आता कि मैं वो वीडियो लाइव यहाँ पर आपको पोस्ट करता, लेकिन मैं तकनीकी ज्ञान मेरा बहुत शून्य है, मेरे साधन संसाधन बहुत कम हैं, और इसलिए उनकी कही बात को मेरे मुंह से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ूं नहीं और कम नहीं करूं, और शब्दशः कार्तिकेय ने जो कहा है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये कल की बात है, बुधनी में वो धन्यवाद प्रकट करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे वहाँ पर।
तो उन्होंने चूंकि वीडियो शुरू से शुरू नहीं हुआ है, बीच में से कहीं शुरू हुआ है, तो उनके बीच का उनका वाक्यांश है, वो कहते हैं आप भी चिंता मत करो, देखो यार एक चीज याद रखना, ये जो पावर है, ताकत है, जो कहते हैं ये पावर किसी पद में नहीं होती है, ये पावर शक्य में होती है। शक्य मुझे लगता है उनका मतलब क्षमता से होगा या आत्मविश्वास से होगा, आत्म इच्छा शक्ति से होगा। ये पावर शक्य में होती है। आप सब ने जो ताकत दी है, उस ताकत के कारण 18 साल जो अपने बीच का व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहा, लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है कि मध्य प्रदेश के किसी कोने में चले जाएं, आज भी जनता के दिल के सिंहासन पर केवल एक ही व्यक्ति विराजमान है, और मैं मानता हूं कि उससे बड़ी ताकत पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और जब तक ये ताकत अपने पास रहेगी, जब तक ये ताकत आप अपने नेता को देते रहेंगे, उन्होंने कहा नहीं, देते रहें, अपनी ओर जोड़ रहा हूं मैं, कि जब तक ये ताकत आप अपने नेता को देते रहोगे, तब तक उनके स्वयं के, उनके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, और तब तक आपके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। गोया कार्तिकेय केवल शिवराज के वक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं, अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, और अपनी पीड़ा में, अपने पिता की पीड़ा में अपने क्षेत्र के मतदाताओं को शरीक कर रहे हैं, और सीधा सीधा संदेश ये दे रहे हैं कि शिवराज की उपेक्षा जो की गई है, वो समूचे विधानसभा क्षेत्र के सारे मतदाताओं की, जनता की उपेक्षा की गई है। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो सीधा सीधा आप इसे चुनौती भी कह सकते हो, कहते हैं मैं नेता तो नहीं हूं, लेकिन बावजूद इसके आप इतनी इज्जत देते हैं, अभी राजनीति में जाने का मेरा मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं कि वोट मांगने में आया था आपके बीच में, और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और मैं वापस नहीं आऊं, तो मैं रात को चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। लेकिन वोट मांगने में आया था, पिताजी तो नहीं आए थे। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, और सामने जब उस समय चुनाव में कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था, तो वो मैं था, और इसीलिए जब आपसे मैंने उस समय वादे किए थे, तो उस वादे को निभाने के लिए वापस मैं आया हूं, और वादा निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। कल्पना के इस पे उनका जो जिस तेवर में उन्होंने कहा, वो तेवर आप देखते तो शायद आपको इसकी वंजना ज्यादा आप तक पहुंचती। और आगे कहते हैं कार्तिकेय, वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि यदि आपके लिए लड़ना पड़ा, हक के लिए लड़ना पड़ा, तो वैसे नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन यदि नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। और कहने वाला तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि यदि सरकार से दो दो हाथ करने पड़े, तो कार्तिकेय दो दो हाथ करने को भी तैयार है। कुल मिला के संदेश ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हुआ वो तो हमने देखा है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ और होना बाकी है। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि पता नहीं क्या कारण है कि शिवराज इतना आत्मघाती दुस्साहस कर रहे हैं, उनका धैर्य क्यों छूटा जा रहा है मुझे पता नहीं आता। राजनीति में आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक संभावना बराबर बनी रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कार्तिकेय भी पिता की इस लड़ाई में शरीक हो गए हैं, और ऐसा वो संदेश सीधा सीधा दे रहे हैं कि हम, हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसकी अनदेखी हम लोग करने नहीं देंगे और न होने देंगे। आप भी अनदेखी करें, हम यही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वो अपनी पिता पुत्र दोनों अब एक ही सुर में एक ही बात कह रहे हैं। और मैं इसे मेरा कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है और मैं राजनीतिक भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन मुझे इसमें शिवराज सिंह का कोई बहुत हित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो कुल मिला के पत्थर फेंक के सिर मारते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं हो कि 22 जनवरी के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले ही ऐसा कुछ हो जाए कि कि शिवराज समाचार बना देंगे या समाचार बन जाएंगे, ये बाद में मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो कुल मिला के ऐसा लगता है मुझे, मोदी कहते हैं मोदी छोड़ता नहीं है, मुझे लगता है उसी बात को शिवराज कह रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब ऐसा लगता है कार्तिकेय कह रहे हैं कि मैं छोड़ने नहीं दूंगा।
क्या होता है, आइए देखें और प्रतीक्षा करें कि राजनीति में आगे जो भी हो वो सबके लिए शुभ हो, किसी की अवमानना नहीं हो, किसी की उपहास नहीं हो, किसी की बेइज्जती नहीं हो, क्योंकि किसी की बेइज्जती करके हम खुद अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकते। और आजकल राजनीति में किसी की बेइज्जती करने का चलन जिस तरह से चला है, उसके तहत ये मुझे लगता है कि कुल मिला के समाज के लिए अच्छा शकुन नहीं है। हम उम्मीद करें कि शिवराज सिंह के साथ जो भी होना हो, लेकिन वो अशुभ नहीं हो, अशोभनीय नहीं हो, और ऐसा नहीं हो कि राजनीति में काम करने वाले लोगों को अपनी भूमिका पे फिर से विचार करना पड़े। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा।